नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जहाँ पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है क्लास 11th का क्रमचय और संचय। जो हमारा क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है? देखिए ये बहुत ही यूनिक चैप्टर है, बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। इसे जितना ही हम पढ़ेंगे ना उतना ही हमें मजा आएगा। ठीक ना? तो इसे धीरे-धीरे पढ़ते हैं और इस चैप्टर का मजा लेते हैं, समझते हैं। ठीक ना? यहाँ से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 1-2। क्योंकि ये जो हमारा क्लास 12th है इसका एक छोटा-सा हिस्सा है और जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला हिस्सा है। समझ में आई ये बात ना? चलिए, अब समझते हैं कि जो हमारा ये क्रमचय है और संचय, ये हमारा होता क्या है और हमें इस चैप्टर में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है और किस प्रकार से हमें पढ़नी है। ठीक ना? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जो हमारा क्रमचय होता है, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं परमेंटेशन। क्या बोलते हैं? परमेंटेशन। पी-ई परमेंटेशन। ठीक ना? और जो हमारा संचय होता है एंड जो हमारा संचय होता है इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन। समझ में आई बात ना? अब देखिए ये जो हमारा नाम है इससे ही हमें पता चल जा रहा है कि हमें इस चैप्टर में क्या-क्या चीजें पढ़नी है। कॉम्बिनेशन मतलब जो होता है जो सभी को साथ में ले ले, मतलब इसमें कई सारे समूह, ठीक ना? इकट्ठा होते हैं, इसे बोलते हैं कॉम्बिनेशन, मतलब इसमें कई सारी चीजें जुड़ी होती हैं। ठीक ना? और परमेंटेशन का मतलब बिल्कुल साफ दिख रहा है आपको। समझ में आई बात ना? तो परमेंटेशन एंड कॉम्बिनेशन को हमें समझना है। अब चलिए हम थोड़ा-सा आपको समझाते हैं कि जो हमारा ये चैप्टर है, इसमें हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़नी है। ठीक ना? चलिए थोड़ा प्रकाश डालते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमें पढ़नी है। देखिए, आप जो हैं, इस समय जो आधुनिक हमारा चल रहा है भारत देश में, नई-नई चीज़ें लॉन्च होती रहती हैं भारत देश में। इसमें एक हमारा छोटा-सा एक सूटकेस आता है, बैग जो ताला बोलते हैं, ताले वाला बैग जिसे हम बोलते हैं, ठीक ना? सूटकेस आता है, वहाँ से हम समझेंगे। उस सूटकेस में जो नंबर होता है, ठीक ना? ताले वाला जो नंबर होता है, उस ताले वाले नंबर में जो हमारा है उसमें 4 खंड होते हैं या 4 नंबर जिसे हम बोलते हैं, ठीक ना? जिसे हम लॉकर भी बोलते हैं, ठीक ना? बैग लॉकर बोलते हैं। उसमें कई सारे नियम होते हैं, उसको चलाने के लिए, खोलने के लिए अगर गलत हो गया तो फिर वो जल्दी नहीं खुलता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो नियम लगेगा, वो नियम इस चैप्टर में दिया गया है। अगर लॉक लग गया, नहीं खुला आपसे है, उसका जो नियम है वो इस चैप्टर में दिया गया है। ठीक ना? तो चलिए समझते हैं। देखिए आपके पास एक जो सूटकेस है, लॉकर वाला सूटकेस है, अगर आपके पास उसमें 4 डिजिट नंबर होते हैं, ठीक ना? अगर आपको 1 डिजिट नंबर पता है, ठीक ना? बाकी आपको 3 खोजने हैं। 3 खोजने हैं तो 3 का यहाँ पे जोड़ा बना के आप खोजेंगे। क्या करेंगे? 3 का जोड़ा बना के खोजेंगे। बात समझ में आ रही है? या चलिए हम सीधे-सीधे आपको टॉपिक पे लेकर चलते हैं। आपको जो 4 नंबर आएँगे, जब 4 नंबर आप डालेंगे तभी आपका वो जो है लॉकर खुलेगा। क्यों? जब 4 नंबर डालेंगे, क्योंकि 4 पासवर्ड ही हमारा है, जब 4 नंबर डालेंगे तब जाके हमारा वो लॉकर खुलेगा। मान लीजिए बाय चांस आप भूल गए हैं कि उस लॉकर का जो पासवर्ड है वो क्या है, भूल गए हैं, तो ऐसे में अगर आपको कोई एक भी अंक याद है, एक भी अंक याद है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास जो है वो 2 है, वो अंक जो आपको याद है वो 2 याद है, ठीक ना? जब 2 याद है तो उसमें 4 नंबर्स होते हैं, 4 डिजिट के, ठीक ना? तो आपको पहला याद है तो बाकी 3 आपको याद करने हैं, ठीक ना? 3 आपको याद करने हैं, तो 3 जब याद करेंगे तो आप किस प्रकार से याद करेंगे? अगर आप याद करेंगे, जोड़ा बनाएँगे, क्योंकि जोड़ा बनाना पड़ता है। जब तक जोड़ा बनेगा नहीं, तब तक आपका लॉकर खुलेगा नहीं। क्यों? जब तक आपका जोड़ा बनेगा नहीं, तब तक आपका लॉकर खुलेगा नहीं। तो लॉकर को खोलने के लिए जोड़ा बनाना पड़ेगा। जब जोड़ा बनाएँगे आप, तो 0 से 9 तक की संख्याएँ रहती हैं। 0 से 9 तक की संख्याएँ रहती हैं जिसमें हम जोड़ा बनाते हैं, ठीक है? 10 नंबर आता है, जैसे कि 1 से लेके 10 तक, ठीक है? 1 से लेके 10 तक है तो हमारा दहाई में चला गया, 10 जो हमारा है वो दहाई में चला गया, इसलिए हम 0 से लेके 9 के बीच में करते हैं, 10 नंबर हमारा आ जाता है, ठीक है? 0 से लेके 9 तक करते हैं, हमारा 10 नंबर आता है, क्योंकि उसमें 0 भी गिना जाता है, ठीक ना? 0 भी गिना जाता है। जब 10 नंबर हमारा आ जाता है, तो 10 नंबर में से ही हमें 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। जब 3 का हम जोड़ा बनाएँगे तो उसके लिए हमें ज़्यादा समय लगेगा। क्यों? जब ज़्यादा समय लगेगा, तो फिर हमारा समय जो है बिल्कुल बर्बाद चला जाएगा। जब समय बर्बाद चला जाएगा तो हम किसी काम के नहीं रह जाएँगे। तो हमें अपने समय बर्बाद ना करते हुए, हमें इस क्रमचय और संचय का नियम लगाएँगे तब हमें पता चल जाएगा, बिल्कुल आसान भाषा में। क्रमचय और संचय का जब हम नियम लगाएँगे, तब हमें बहुत ही कम समय, मिनटों सेकंडों में हमें वो पता चल जाएगा कितने का जोड़ा बनेगा और कौन-सा नंबर लगेगा जिससे हम वो लॉकर खोल सकते हैं।
ठीक है। यही हमारा है क्रमचय और संचय का नियम। इसी को हमें पढ़ना है जो अधिक समय वाली चीज को कम समय में करके दिखा दे। यही हमारा क्रमचय और संचय है। समझ में आई बात ना? ये डिफिनेशन इतना बड़ा मैं आपको दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, एक एक पॉइंट आपको समझ में आए, ठीक ना? तो ये जो लॉकर का हमने आपको एग्जांपल दिया है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया है, ठीक है? बाकी यही हमें समझना है। इसमें हमारा पहला टॉपिक है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब आधारभूत, यानी कि गणना हमें करना। काउंटिंग मतलब गणना करना होता है, गिनना होता है, ठीक ना? फंडामेंटल प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत होता है, आधारभूत सिद्धांत मतलब गणना का आधारभूत सिद्धांत हमें निकालना है। ये हमारा पहला टॉपिक है। समझ में आई बात ना? चलिए अब हम धीरे धीरे इसको समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, जिस प्रकार से हम आपको बताएं कि जोड़ा बनाना पड़ता है, ठीक ना? क्या बनाना पड़ता है हमें? जोड़ा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, ठीक ना? इसी को हम बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग मतलब गिनने की, गणना करना हमें है, ठीक ना? अब एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 3 पैंट है, ठीक ना? एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास जो है वो 3 पी से हम पैंट को प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना? पी मान लीजिए पैंट का प्रतीक है। 3 आपके पास पैंट दिए गए हैं, 2 आपके पास जो है वो शर्ट दिए गए हैं। कितने? 2 जो है वो शर्ट दिए गए हैं। यस से हम इसको प्रदर्शित करते हैं, या जो शर्ट का प्रतीक है वो क्या है? यस है। 3 आपके पास पैंट है और 2 आपके पास शर्ट है। हमें इसमें ये देखना है, ये जो हमारा टॉपिक बोल रहा है, हेडिंग भी मैं डाल दे रहा हूं, क्या है? फंडामेंटल, ठीक है? क्या है? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये हमारा टॉपिक है, ठीक ना? क्या हमारा है? यही हमारा टॉपिक का पहला वाला पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत, ठीक है? क्या बोलते हैं? गणना का आधारभूत सिद्धांत बोलते हैं। समझ में आई ना? अब देखिए मान लीजिए आपके पास 3 पैंट है और 2 शर्ट है, तो अगर हमें इसमें गणना करना मतलब काउंटिंग करना कि इसमें कितने जोड़े बनेंगे, तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि इसमें कितने जोड़े बनेंगे? जैसा कि अभी हम आपको बोले हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास 1 नंबर मिल गया तो बाकी हमें 3 नंबर को ज्ञात करने के लिए हमें जोड़ा बनाना पड़ेगा, ठीक है? बिना जोड़े का वो 3 नंबर नहीं प्राप्त होगा। जब तक जोड़ा बनेगा नहीं तब तक नंबर प्राप्त नहीं होगा, ठीक ना? उसी प्रकार से हमारा ये पहला टॉपिक बोलता है, पहला हेडिंग हमसे बोल रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में कि 3 आपके पास पैंट है, 2 आपके पास शर्ट है, ठीक ना? 3 पैंट है, 2 शर्ट है, तो आप इसमें बताइए कि इसमें कितने गणना की जा सकती है, मतलब इसमें कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं या इसके कितने जोड़े हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सी भाषा है, जो 3 पैंट है और 2 शर्ट है उसी का आपस में कर देंगे गुणा। बहुत ही सिंपल भाषा है, ठीक है? कर देंगे 3 गुणे 2 बराबर 3 दूना 6, इसमें टोटल 6 जोड़े बनेंगे। ये प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना है कि 6 जोड़े बन सकते हैं या 6 जोड़े बनेंगे, ये संभावना है, ठीक ना? यहाँ पे थोड़ा प्रोबेबिलिटी की भी बात की जा सकती है, ठीक ना? तो यहाँ पे 6 जोड़े बनेंगे। अब कैसे बनेंगे अभी मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अभी मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए हमारे पास यही दिया गया है, ठीक है? 3 पैंट है, P1 कर देता है उसको, P2 कर देता है और P3 कर देता है, मतलब 3 पैंट है, 1 2 3, 1 2 3 पैंट हमारे पास दिए गए, ठीक ना? 3 पैंट हमारे पास दिए गए हैं, उसमें से क्या बोल रहा है, जब 3 पैंट कितना जोड़े मतलब इसका भी एक जोड़ा बनेगा, इसका भी एक जोड़ा बनेगा और इसका भी एक जोड़ा बनेगा, क्यों बनेगा ना? तो हम यहाँ से खींचते हैं एक लाइन, ठीक ना? जब एक लाइन खींचेंगे तो हमारा यहाँ से ये चला जाएगा, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा? यस1 और यस2 मान लेते हैं, ठीक ना? 2 शर्ट है, यस1 पहला शर्ट, यस2 को हम मान लेते हैं दूसरा शर्ट, ठीक है? फिर यहाँ से हम देखते हैं, फिर जोड़ा बनाते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए यस1 और यस2, क्यों? क्योंकि इसका भी तो यही बनेगा और इसका भी तो भैया यही बनेगा, यस1 और यस2। अब देखिए कितने जोड़ बन गए? 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन गए ना? तो हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं P1 यस1 और P1 यस2, क्यों? एक जोड़ा P1 यस1 और P1 यस2 पहला जोड़ा, दूसरा क्या हमारा हो जाएगा? P2 यस1 और P2 यस2, हो गया ना? 2 जोड़े इसमें भी और इसमें भी हमारा वही जोड़ा हो जाएगा, P3 यस1 और P3 यस2। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? अब ध्यान देना कितने जोड़े बन गए हमारे? 1 2 3
4 5 ये 6, टोटल कितने जोड़े बन गए 6। अब यही हम आपको बोलेंगे सिंपल तरीका से आपस में कर देना गुणा, कितने हो जाएंगे, जितना गुणा करने पे आएगा वही हमारा हो जाएगा, जितने जोड़े बनेंगे ठीक ना, वही हमारा हो जाएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। समझ में आई बात ना? जिनको नहीं समझ में आई है वो हमें कमेंट कर सकते हैं, उनका जवाब हम हमेशा देने के लिए तैयार हैं, ठीक ना। अब ये रहा हमारा प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। समझ में आई बात ना? चलिए इसी को हमें समझना है। अब ये हमारा पहला टॉपिक था, ठीक ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ। मान लीजिए आप एक और एग्जांपल आपको दे देते हैं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मान लीजिए आपके पास 2 बैग दिए गए, 2 बैग आपके पास है, ठीक ना, कितने हैं, ये आपके पास 4 भैया, 2 बैग आपके पास है, बैग, ठीक ना, इसको मान लेते हैं B1 और B2, 2 बैग आपके पास दिए गए हैं, ठीक ना, और 3 खाने वाली आपको टिफिन दी गई, 3 खाने वाली टिफिन, मतलब T1 कर देता हूं और T2 T3, ये 3 खाने वाली T1 T2 और T3, ठीक है। अब मान लीजिए उसी बैग में आपको 2 बोतल दी है, पानी वाली बोतल दी गई, ठीक है, पानी वाली बोतल, 2 बोतल है, तो क्या हो जाएगा वाटर, मतलब इसको W से प्रदर्शित करते थे, वाटर हमारा हो जाएगा W से, प्रतीक इसका हो जाएगा W, ठीक ना। तो दूसरा हमारा हो जाएगा W2, ठीक ना। अब ध्यान दीजिए, बैग तो आपके पास 2 है, तो आपके पास 2 बैग मैं बना दे रहा हूँ, B1 बैग हो जाएगा, ये दूसरा बैग हो जाएगा, ठीक ना। अब कुछ नहीं करना है, अब देखिए क्या दिया गया है, 2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ठीक ना। अब देखिए 2 गुणे 3 गुणे 2, तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 दूना 6, 6 दूना हमारा हो जाएगा कितना 12, कितना हो जाएगा भैया हमारा यहाँ पर सीधे 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या लगता है कि 12 संभावना हो सकती है, प्रोबेबिलिटी ये हमसे बोल रहा है कि हमारा 12 संभावना हो सकती है कि नहीं हो सकती है। चलिए इसको चेक करते हैं, अगर 12 हो जाएगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं 12 होगी तो उसका कुछ और उपाय होगा, कुछ और हल होगा, क्यों। चलिए चेक करते हैं। अब देखिए, अब एक बैग में मान लीजिए हमारा तीनों टिफिन आ जाएगा, फिर दूसरे बैग में हमारा टिफिन आ जाएगा, ठीक ना, दूसरे बैग में भी हमारा टिफिन आ जाएगा। अब चलिए इसको थोड़ा डीपली समझ लेते हैं, इसको हटा करके समझते हैं। देखिए पहला बैग हमारा दिया गया यहाँ पर है, ठीक है, इसमें कितनी टिफिन दी गई हैं, 3 टिफिन है, टिफिन T1, ठीक है, T2 और T3, यहाँ पर भी वही नियम है, यहाँ पर भी वही नियम है, T1 होगा, T2 होगा और T3 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, इस बैग में 2 पानी की भी बोतल है, क्या है, 2 पानी की भी बोतल है, तो यहाँ पर इसमें 2 पानी की बोतल है, तो W1 और W2, ठीक है। फिर यहाँ पर भी वही नियम लगेगा हमारा, W1 W2, ठीक है, फिर यहाँ पर भी वही नियम लगेगा, W1 W2, फिर यहाँ पर भी वही नियम, ठीक ना, W1 W2 W1 W2, इस प्रकार से हमारा लगता चला गया, W1 W2, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नियम बन गए कि नहीं, 12 गणना हमारी होगी कि नहीं, काउंटिंग होगी कि नहीं, 12 जो है यहाँ पर समूह बन गए कि नहीं बन गए। अब कैसे बन गए, अब देखिए B1 T1 W1, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा कैसे बन रहा है, यहाँ पे हमने लिया B1 T1 W1, तो हमारा बन गया B1 T1 W1, फिर क्या बनेगा B1 T2, सॉरी B1 B1 T1 W2, फिर क्या बनेगा B1 T1 W2, W2 के लिए बनेगा ना, मतलब दूसरा हमारा हो जाएगा बोतल, फिर इसके लिए बनेगा B1 फिर T2 W1 B1 T2 W2, ठीक ना, फिर इसके लिए B1 T3 W1 B1 T3 W2, बन गया कि नहीं बन गया। अब सेम प्रोसेस हम यहाँ पर भी करेंगे, ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। अब हमें कुछ नहीं करना है, जहां पे B1 है वहां पे हम B2 कर देंगे, ठीक है। जब B2 करेंगे तो B2 हो जाएगा T1 W1 B2 T2 W2, ठीक ना, फिर B2 T3 W1, क्यों W1 हो जाएगा, फिर B2 T1, क्यों यही था ना, T1 T1 T2 T1 T1 T2 T1, हाँ यहाँ पर T1 रहेगा हमारा, सॉरी T1 रहेगा, फिर यहाँ पे हमारा T2 हो जाएगा, T2 हो जाएगा, फिर T2 हो जाएगा W2, फिर B2 B3
इस प्रकार से रहेगा T3W1 B2 T3W2। कितने बन गए हमारे समूह? एक, इस ब्लैक वाले स्क्वायर बहुत अच्छा रहेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन गए कि नहीं? 12 बन गए। यही हमारा होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, जिसे हम बोलते हैं गणना का आधारभूत सिद्धांत। क्या भैया? गणना का आधारभूत सिद्धांत, ठीक ना। इस प्रकार से हम करते हैं काउंटिंग। क्या भैया, समझ में आया बात ना आपको? इस प्रकार से हम करते हैं काउंटिंग, ठीक ना। तो यही हमारा है क्रमचय और संचय का नियम, ठीक है। देखिए कितनी आसान भाषा में हम कर दिए आपको। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, आपस में गुणा कर देना है। 2 बैग हैं, 3 टिफिन है, 3 दूना 6, ठीक ना। फिर 2 पानी की बोतल है, तो 6 दूना 12, बस सिंपल है। आपस में गुणा कर देंगे, हो जाएगा। इतना तो लंबा नहीं करना पड़ेगा ना, इतना आपको समझाने के लिए हम किए किस प्रकार से हमारा 12 समूह बनेगा, किस प्रकार से हमारा बनेगा 12 गणना। समझ में आई ना? ये आपको एग्जाम्पल के लिए हमने दिया था, बाकी तो हमने सिंपल तरीके से आपको गुणा करके दिखा दिया था, ठीक ना। यही था हमारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद जो हमारा है सीधे प्रश्नावली आ जाएगा, ठीक ना, और कुछ नहीं है। इसके बाद सीधे हमारा प्रश्नावली है, प्रश्नावली 7.1। यही हमारा दिया गया प्रश्नावली 7.1, क्लास 11 का चैप्टर नंबर 7, यानी कि 7वां चैप्टर हमारा है, ठीक ना। अब यही था हमारा। अब जो हमारा पहला चैप्टर, पहला टॉपिक दिया गया है, और उस पहले टॉपिक का जो हमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो सब हमारे क्वेश्चन प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 7.1 में दिए गए, ठीक है। अब इसी नियम से हम 7.1 के प्रश्नावली को या उसके जितने भी क्वेश्चन है उन सभी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक ना। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में प्रश्नावली 7.1 के साथ, ठीक है। एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।